हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसा रहा आज सभी का आज का दिन जिनका एग्ज़ाम था फर्स्ट सेकंड या फिर थर्ड शिफ्ट में। तो यानी आज का जो पहला दिन था वो हो चुका है फाइनली समाप्त, और तीनों शिफ्टों में किसी न किसी का एग्ज़ाम रहा होगा जो लोग वीडियो को देख रहे होंगे, और उन लोगों ने भी लेवल देखा होगा एग्ज़ाम का जिनका आगे एग्ज़ाम है। तो ज़रूर बताइए कैसा क्या लेवल रहा हुआ है, किस तरह से आपको लग रहा है। कि मुझे तो ज़्यादा टफ खैर नहीं लगा आज का लेवल। चलिए शुरू करेंगे कि आज का जो इंग्लिश का लेवल रहा हुआ था, हमने ऑलमोस्ट ट्राई किया है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं, लेकिन फिर भी जितना मिल पाया है तो इंग्लिश का ओवरऑल एनालिसिस करवाने वाले हैं। बस सपोर्ट लेकिन आप लोगों को भी करना है कि वीडियो को शेयर और लाइक नहीं करते हैं। यहाँ पर इतना नॉर्मल व्यू जा रहा है, लगता है किसी को देखना ही नहीं है, जबकि इंग्लिश भी उतना ही रोल जो है इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पर प्ले कर रहा है जितना कि जीके जीएस कर रहा है। तो वो जा करके आप लोगों को ज़रूर करना है। तो चलिए शुरू करेंगे सिनोनिम्स से। यहाँ पर जैसे पहला वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर आपको फैसिलिटेट का आया हुआ था। तो देखिए फैसिलिटेट जो होता है वो आपका होता है आसान बनाना, यानी किसी चीज़ को जब आसान बनाया जाता है तो फैसिलिटेट उसको बोलते हैं। इसका यहाँ पर देखिए सिनोनिम्स आपका पूछा गया था। तो अगर सिनोनिम्स की बात कर लें तो आपका मेक पॉसिबल हो जाएगा, मेक ईजियर हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, एक्सपेडिटेट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट एक वर्ड आपका पूछा गया था रिपल्सिव। देखिए रिपल्सिव क्या होता है, कोई चीज़ अच्छी ना लगना, अप्रिय होना। जो चीज़ अच्छी नहीं लगती वो रिपल्सिव होती है, जिसका यहाँ पर सिनोनिम्स पूछा गया था। तो वो आपका हो जाएगा डिसगस्टिंग हो सकता है, एबोरेंट हो सकता है, आपका रिपंजेंट हो सकता है। तो इस तरह से आपने देखा होगा भोर बी वर्ड वही होता है कि घृणा करना या हेट करना। तो उससे रिलेटेड आपका देखिए रिपल्सिव हो जाएगा। एक तरह से आपका आकर मतलब विकर्षित करना आप समझ सकते हैं। अट्रैक्टिव का आप रिपल्सिव हो जाता है एंटोनिम्स, तो वो आपका वर्ड का मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट एक जो वर्ड आपका पूछा गया था फ्रेगाइल का पूछा गया था। देखिए फ्रेगाइल सिंपल सा वर्ड था, सभी को पता होता है। एक तरह से आप स्मूथ होता है, ये स्मूथ समझ सकते हैं, मुलायम समझ सकते हैं, ये आपका पूछा जाता है। जिसके यहाँ पर जो पूछे गए थे सिनोनिम्स, तो आपका एक तो हो जाएगा ब्रेकेबल, आप समझ सकते हैं आसानी से टूटने वाला। इजी ब्रोकन हो सकता है, स्मैशेबल हो सकता है, स्मूथ भी अगर दिया हो तो वो भी आपका हो जाएगा। एक तरह से ऐसा समझिए कि बिल्कुल कोई चीज़ स्मूथ होती है, आप समझ सकते हैं, जो बिल्कुल आसानी से यानी कि मुलायम स्पंज टाइप का आप समझ सकते हैं, जैसा कि स्पंज। नेक्स्ट एक वर्ड दिया हुआ था ऑटोक्रेसी। देखिए ऑटोक्रेसी क्या होता है, निरंकुशता होती है एक तरह की, जहाँ पर कोई सरकार का शासन ना हो, डिक्टेटरशिप हो आपकी, ऐसा कुछ जो होता है वो होता है आपका ऑटोक्रेसी। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका हो जाएगा, अगर बात करें तो आपका एब्सोल्यूटिज्म हो जाएगा, डिक्टेटरशिप आपकी हो जाएगी, टायरेनी हो जाएगी। देखिए टायरेनी वगैरह आपका क्या होता है, एक तरह से आपका तानाशाह होता है, तानाशाह हो या तानाशाही, जो कि आपका होता है डिक्टेटरशिप के अंतर्गत। जैसे कि आपके साउथ कोरिया की बात, सॉरी आपका नॉर्थ कोरिया की बात करी जाए जहाँ के किम जोंग है, तो उस तरह से आपका ये हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए एक हेजिटेट भी वर्ड दिया हुआ था। हेजिटेट की बात करें तो इसका मतलब ये था हेजिटेट में कि हेजिटेट जो वर्ड है इसका सिनोनिम्स पूछा गया था। तो इसमें आपका देखिए डिले भी आ जाता है, पॉज भी हो जाता है, हैंग बैक ही हो जाता है। एक तरह से आपका सकुचाना होता है, यानी कि हेजिटेट आप समझ सकते हैं कि अंदर से सकुचा रहे हो किसी चीज़ को लेकर के, वो आपका होता है हेजिटेट। नेक्स्ट आ जाएंगे हम एंटोनिम्स में। ये देखिए तीनों शिफ्टों का मिला करके जितना मिल पाता है तीनों शिफ्टों का एक साथ मिला के करवा देते हैं आप लोगों को। बस वीडियो को लाइक और शेयर आप लोगों के हाथ में है करना, तो वो आप लोग करते हुए चलेंगे। तीनों शिफ्टों का है, जिनका और भी याद आता जाएगा, क्वेश्चन बताते जाएंगे। क्वेश्चन जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपका फ्यूड आपका दिया हुआ था, जिसका मतलब झगड़ा होता है। देखिए इसका क्या था कि यहाँ पर एंटोनिम्स पूछ लिया गया था। एंटोनिम्स में आपका एग्रीमेंट्स था, कॉन्कर्ड था, आपका हारमोनी था। तो ये जो वर्ड थे आपके इसके सिनोनिम्स सॉरी एंटोनिम्स के तौर पर हो सकते हैं। देखिए वो झगड़ा होता है, यानी कि क्वेरल आप समझ सकते हैं, फाइट हो जाएगा, है ना। तो वो आपका हो जाएगा। तो हारमोनी ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर वहाँ पर रहा हुआ था। नेक्स्ट एक वर्ड आया हुआ था रिवाइव, जिसका पूछा गया था एंटोनिम। तो रिवाइव क्या होता है, एक तरह से आप समझ सकते हैं पुनर्जीवित होता है। जिसकी अगर बात करें वर्ड की तो डिप्रेस हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो सकता है, डिस्करेज हो सकता है। तो ये जो सारे वर्ड हैं ये एंटोनिम्स के तौर पर यूज किए जा सकते हैं आपके यहाँ पर, जो आपको रिवाइव दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट आपका एक वर्ड दिया हुआ था स्टैंड दिया हुआ था। देखिए रिपीटेड वर्ड है, पीवाईक्यू में आपका पहले भी आ चुका है। स्टैंड तो कई बार आपका पूछा जाता है, ये कई सारे इसमें रिपीटेड क्वेश्चन है, और ऑलमोस्ट एसएससी में क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं। सबको अगर अच्छी पकड़ बनानी तो प्रीवियस ईयर पर पकड़ बिल्कुल होनी चाहिए कि आपको 5 साल या 3 साल तक के पीछे, या आप 3 साल नहीं कर सकते, आप 2 साल या 1 साल का करिए, लेकिन हर एग्ज़ाम का देखिए कि आपका एमटीएस में क्या है, सीएचएसएल में क्या है, सीजीएल में क्या है। सभी एग्ज़ामों को अच्छे से समझ लीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा उसका, देखिएगा।
स्टर्न आपका पूछा गया था। देखिए स्टर्न आपका होता है कठोर, पूछा गया था एंटोनिम्स, तो एंटोनिम्स की बात करें तो आपका एक तो स्मूथ ही हो जाता है, या फ्रेगाइल जो आपको ऊपर वर्ड बताए थे फ्रेगाइल हो जाएगा, स्पंज हो जाएगा। बाकी आपका जेनियल भी हो जाएगा, फ्रेंडली भी हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। तो ये सारे जो वर्ड हैं ये एंटोनिम्स के तौर पर यूज किए जा सकते हैं स्टैंड के। नेक्स्ट एक आपका एम्पैथेटिक पूछा गया था। देखिए एम्पैथेटिक क्या होता है, एक तरह से आपका ये समझिए कि आपका सिंपैथेटिक होना, दयावान होना, दयालु होना, इस तरह से होता है एम्पैथेटिक का मतलब। तो एम्पैथेटिक की अगर बात कर लें तो इसके जो एंटोनिम्स होंगे वो इनडिफरेंट हो जाएंगे, यानी कि बिल्कुल डिफरेंट। आपका इनडिफरेंट होना, हर हालत में एकदम उदासीन होना। मर्सीलेस होना यानी कि दयाहीन हो जाना, मर्सी मतलब दया होना हुआन होता है, हैव मर्सी लोग बोलते हैं, तो मर्सीलेस हो जाएगा। बाकी आपका अनफीलिंग हो जाएगी, जिसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं, बिल्कुल आपकी निर्दयी हो या उदासीनता हो, तो वो आपका हो जाएगा एम्पैथेटिक का यहाँ पर। नेक्स्ट एक वर्ड दिया हुआ था अट्रैक्ट। देखिए अट्रैक्ट की बात करें कि अट्रैक्ट क्या होता है, अट्रैक्ट सभी को पता होगा, आकर्षित होता है। और इसका ऊपर एक आपको बताए थे वर्ड जो कि होता है यहाँ पर रिपल्सिव बताया हुआ था, तो वो इसका हो सकता है आपका एंटोनिम्स। बाकी आपका यहाँ पर डिसेंचेंट हो जाएगा, रिपेल भी वही होता है, रिपल्सिव देखिए रिपल्स भी आगे। तो ये कुछ वर्ड हैं जो कि एंटोनिम्स के तौर पर यूज कर सकते हैं। बाकी देखिए ऑप्शन आपको देखना होता है, एलिमिनेट भी करने होते हैं, उस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो एक वर्ड है आपको एडमायर दिया हुआ है। देखिए एडमायर सभी को पता है, प्रशंसा करना होता है, तारीफ करना होता है। इसके वर्ड आपके एंटोनिम्स में हेट आ जाएगा, डिटेस्ट आ जाएगा, एभोर आ जाएगा, या एक और वर्ड होता है लोथ आपका, ये भी आ जाएगा। तो इस तरह से कई वर्ड आपके इसके एंटोनिम्स के तौर पर जो है यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आ चुके हैं एडियम एंड फ्रेजेज में। देखिए एडियम एंड फ्रेजेज में आपका दिया हुआ है सेलिंग लाइक अ हॉट केक। इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ हो, हाई डिमांडिंग चीज़ हो, यानी कि बहुत जल्दी से बहुत सारी, यानी कि लार्ज अमाउंट में विद इन सम टाइम कोई चीज़ सेल हो जाती है, तो वो आपका होता है सेलिंग लाइक अ हॉट केक। लाइक टू बी बॉट, खरीदा जाना क्विकली, जल्दी से, इन द लार्ज नंबर, बड़े नंबर के साथ में। ठीक है कि कोई चीज़ है काफ़ी ज़्यादा सेल हो जाती है और थोड़े से टाइम में, दैट इज़ कॉल्ड सेलिंग लाइक अ हॉट केक सॉरी। नेक्स्ट है कॉल द शॉट। देखिए कॉल द शॉट क्या होता है कि इन चार्ज, यानी कि आप किसी चार्ज में होते हैं, कोई डिसीजन लेने में, आप किसी ऐसी रैंक पर हैं जब आप अपने चार्ज को संभाले हुए हैं, आप डिसीजन लेते हैं, वो आपका होता है कॉल द शॉट। यानी कि टू बी इन द पोजीशन ऑफ बीइंग एबल टू टेक द डिसीजन दैट विल इन्फ्लुएंस अ सिचुएशन, यानी कि आपको क्या है कि डिसीजन लेने की सिचुएशन में आप वहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट है लेट द स्लीपिंग डॉग लाई, यानी कि जो स्लीपिंग डॉग है उसको लेटा है, उसको लेटा ही रहना है, तो लेट द स्लीपिंग डॉग लाई, यानी कि उसका मतलब होता है कि कोई अगर ऑलरेडी अपने प्रॉब्लम या ट्रबल में है तो उसके मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। दे आर वार्निंग नॉट टू डिस्टर्ब और इंटरफेयर विद द सिचुएशन व्हेन यू आर लाइकली कॉज ट्रबल एंड प्रॉब्लम्स, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखेंगे, देखिए बॉल इनटू द कोर्ट की बात करें तो बॉल इनटू द कोर्ट होता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज़ की लेते हैं कि आगे आपको क्या करना है। टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ये कोई भी लेता है, इट्स हिज और हर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू फॉर नेक्स्ट एक्शन, तो जो नेक्स्ट एक्शन होता है उसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। नेक्स्ट एक वर्ड आपने रिपीटेड, देखिए ये फिर आ चुका है कॉल आई स्पेड आई स्पेड। देखिए कॉल आई स्पेड आई स्पेड का बोला, कॉल मतलब बुलाना, आई स्पेड मतलब कुल मिला के ये है कि डायरेक्ट बात कहना, जो बिल्कुल कहना सेम हो, बिल्कुल भी उसमें चेंज नहीं करना, यानी स्पीक क्लियरली, डायरेक्ट बोलना जो बात हो, एंड डायरेक्टली अबाउट थिंग्स, यानी कि चीज़ों के बारे में बिल्कुल डायरेक्ट, जैसा हो हूबहू उसी तरह से बोल देना, ये आपका होता है। नेक्स्ट देखिए कप ऑफ टी की बात करें तो कप ऑफ टी क्या होता है, कोई चीज़ रेगुलर होना, यानी कि रेगुलर आपके हैबिट में हो या जिसको आप आसानी से कर सकते हैं, वो आपका होता है कप ऑफ टी। यानी कि यूज टू डिफाइन समथिंग यू लाइक और परहैप्स समथिंग यू आर गुड एट डूइंग, यानी कोई ऐसा काम जो आपके लिए बिल्कुल आसान है या आप उस चीज़ में रेगुलर हैं या आप उसमें एक्सपर्ट हैं, दैट इज़ कॉल्ड कप ऑफ टी। यानी कि जो कोई काम करते हैं, मान लीजिए रोज़ आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई द स्टडीज़ कप ऑफ टी फॉर मी, तो इस तरह से आपका हो सकता है जो काम आप रेगुलर कर रहे हैं। मान लीजिए आप फ़ोन चलाने में एक्सपर्ट हैं तो फ़ोन चलाना यानी ऑपरेटिंग मोबाइल चीज़ कप ऑफ टी ऑफ योर्स, है ना, बहुत सारे लोग हैं, पढ़ाई तो खैर कमी होती है कुछ लोगों से। नेक्स्ट देखिए नेल ऑन द हेड का मतलब होता है कि एग्जैक्टली कोई बात कह देना, जो भी सही हो उसको कह देना, एग्जैक्टली कुछ भी मेल मिलावट नहीं, यानी टू डू और से, यानी कि डायरेक्ट करना या कहना एग्जैक्टली, दैट इज एग्जैक्टली राइट, यानी कि जो पूरी तरह सही हो उसको कह देना और कर देना आपका होता है। नेक्स्ट है कॉल इट अ डे। देखिए कॉल इट अ डे का मतलब होता है
कि काम को रोक देना, कोई आप काम कर रहे हैं वो कोई दूसरी एक्टिविटी करते हैं उसको रोक देते हैं, यानी कि स्टॉप द वर्क और अनदर एक्टिविटी, यानी कि कोई भी काम या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं उसको जो रोकना होता है यानी कि पॉज करना होता है वो आपका कहलाता है कॉल इट अ डे। ये आपका पूछा गया था, शायद ये थर्ड शिफ्ट में था। नेक्स्ट एक वर्ड है इंस एंड आउट। देखिए इंस एंड आउट क्या होता है, द डिटेल्ड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्स ऑफ समथिंग, यानी कि जो डिटेल्ड होता है यानी कि पूरी तरह से डिटेल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में आप डिटेल से देख रहे हैं, यानी कि उसके बारे में आपको डिटेल पता है पूरी तरह से, आप समझिए उस चीज़ को। यानी इंस एंड आउट यानी कि पूरा आप अंदर बाहर से चीज़ों को जानते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंस एंड आउट। तो वो आपका होता है इंस एंड आउट, यानी कि डिटेल्ड आपको उसके बारे में किसी चीज़ की नॉलेज है। स्पिल द बीन्स, देखिए बीन्स क्या होता है, स्पिल द बीन्स मतलब बिखेरना, इसका मतलब होता है टू रिवील द सीक्रेट, यानी कि कोई आपको सीक्रेट पता है उस सीक्रेट को ओपन कर देना। मीन्स द रिवील द इन्फॉर्मेशन दैट मीन टू बी कीप्ट प्राइवेट, यानी कोई इन्फॉर्मेशन है उसको प्राइवेट रखना था, आपको पता था लेकिन आप उसको जाकर के ओपन कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पिल द बीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहेंगे कि 2023 में एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ामों की जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे सभी क्वेश्चंस की एक्स्ट्रा फैक्ट मिलाकर के एक पीडीएफ तैयार कर दी गई है हर एग्ज़ाम की, जिसके अंतर्गत 2023 के 4 एग्ज़ाम के आएंगे, एसएससी एमटीएस 2022, एसएससी सीजीएल 2023, एसएससी सीएचएसएल 2022 और 2023। तो जितने भी जीके जीएस क्वेश्चन उनमें बहुत सारे एक्सपेक्टेड फैक्ट और एक्स्ट्रा फैक्ट लगा के करके तैयार कर दिया गया। मोस्ट ऑफ द लोग ले चुके हैं, जो लोग ले चुके हैं वो स्किप करके वीडियो आगे बढ़ सकते हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो कि इस वीडियो में नए आते हैं। तो बाकी मोस्टली लोगों ने ले रखा होगा, जो लोग पहले से जाने, अगर आपने नहीं लिया है देखिए बिल्कुल आपके फ़ायदे की होती है, क्योंकि 50% तक आपको इन पीडीएफ से देखने को क्वेश्चन मिलते हैं। आपका इसका चार्ज आपका मात्र 59 रुपीज़ रखा गया। 4 एग्जाम के आप पीडीएफ है, समझिए कि आपको 200 पेज की 4 पेज होंगी, पढ़ने में एकदम कंफर्टेबल होगी, बिल्कुल अच्छे से आपको पूरी तरह फिनिश्ड एडिटेड पीडीएफ है, पूरी तरह आप समझिए कलर्ड। बाकी आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जिस पर कांटेक्ट करके आप परचेज कर सकते हैं। चलिए अपने आ जाते हैं टॉपिक में वापस फिर से। नेक्स्ट देखिए वन वर्ड से आ जाते हैं। वन वर्ड में आपका पूछा गया था अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी कि अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पर चिड़ियों को रखा जाता है वो आपका कहलाता है एवियरी, और यहीं पर आपका होता है अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, तो वो हो जाता एवियरी एपियरी। तो एवियरी एपियरी ये दोनों सेम ही होते हैं, तो इनको अच्छे से याद रख लेना है। नेक्स्ट एक वर्ड देखिए पूछा गया था फोर्जरी, पूछा गया था। देखिए फोर्जरी में ये आपका दिया हुआ था कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स के यानी कि जालसाजी करना होता है, डॉक्यूमेंट्स में आप चेक बदल देते हैं, चेक में आप नकली साइन वगैरह कर देते हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आपका क्या कहलाता है, तो वो जो होता है आपका कहलाता है फोर्जरी। द क्राइम ऑफ फॉल्सली एंड फ्रॉडुलेंटली मेकिंग और अल्टरेटिंग और डॉक्यूमेंट सच एज चेक, दिस इज कॉल्ड फॉर्जरी। तो ये आपका पूछा गया था। नेक्स्ट एक था स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड, यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है, तो इंटोमोलॉजी आपकी कहलाती है, तो जो इंटोमोलॉजी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो स्पेलिंग एरर में क्वेश्चन आया हुआ था उसमें देखिए एक तो एकमोडेट का आपका पूछा गया था स्पेलिंग एरर में कि इसमें कौन स्पेलिंग में एरर है, एक सर्जेंट का आपका पूछा गया था, एक आपका डेफिनेटली भी यहीं पर पूछा गया था, उसके साथ साथ जो पूछा गया था एक फर्दर का आपका पूछा गया था, एक आपका सक्सेसफुल का पूछा गया था। तो इस तरह से कुछ वर्ड से पूछे गए थे। बाकी कंजक्शन आपका आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स आपका आ रहा है, इम्प्रूवमेंट 2 से 3 नंबर का आ रहा है, लेकिन एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह जो होते हैं ये कम ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये कम देखने को मिले, वोकैबुलरी के पोर्शन ज़्यादा है, उन पर ध्यान दीजिए। ईडीएम एंड फ्रेजेज पढ़िए और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़िए, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे अच्छी पकड़ रखिए, तो क्या होगा कि उन्हीं से ऑलमोस्ट देखिए पूछा जा रहा है। तो चलिए जाइए देखिए, और वीडियो को शेयर ना किया हो तो शेयर जहां भी आप कर सकते हैं शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।